दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कार धमाके में उमर नबी मारा गया है। धमाके वाली कार में मौजूद था उमर और डीएनए टेस्ट से इसकी पुष्टि हुई है। डीएनए टेस्ट के बाद उमर के शव की शिनाख्त की गई। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो कि उस कार में उस वक्त बैठा था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हो गया है। कार धमाके में उमर उन नबी मारा गया। धमाके वाली कार में मौजूद था उमर। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है। डीएनए टेस्ट के बाद उमर के शव की शिनाख्त की गई। तो कार ब्लास्ट का नजदीकी सीसीटीवी फुटेज भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें देखिए। आतंकी नंबर 1 डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि उस वक्त जब हादसा हुआ उस कार में मौजूद था। आतंकी नंबर 2 डॉक्टर आदिल अहमद को आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल, तीसरी तस्वीर। ये 4 आतंकी। डॉक्टर शाहीन शाहिद, चौथे नंबर की तस्वीर आप देखिए। हालांकि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल और जो शाहीन है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और जो डॉक्टर उमर की आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, उस ब्लास्ट में मारा गया क्योंकि उसी I-20 कार में उस वक्त मौजूद था। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक क्या कुछ हुआ? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ब्लास्ट मामले की जांच में जुटी हुई है। कार धमाके में उमर उन नबी मारा गया और डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई। फरीदाबाद के गांव खंडावली के पास से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद हुई है। घटना के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है। 10 नवंबर को शाम करीब 6:52 पर I-20 में विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद आसपास की कुछ कारें और ऑटो रिक्शा चपेट में आई। विस्फोट में अब तक करीब 12 लोगों की मौत हुई और कई घायल बताए जा रहे हैं। घटना को केंद्र सरकार ने आतंकवादी हमला माना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ब्लास्ट मामले की जांच में जुटी हुई है। कार धमाके में उमर उन नबी मारा गया। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई। फरीदाबाद के गांव खंडावली के पास से लाल रंग की एक स्पोर्ट कार बरामद की गई है। और ये आतंकी उमर की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जो कि उस वक्त उस कार में मौजूद था जब 10 नवंबर को I-20 कार में ब्लास्ट हुआ। और डीएनए टेस्ट से इसकी पुष्टि हुई है कि ये वही आतंकी उमर था जो उस वक्त उस कार में बैठा था। और शव की भी शिनाख्त कर ली गई है। तो पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया कि किस वक्त क्या कुछ हुआ। और जो 3 बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं, वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, चाहे वो डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर आदिल हो या डॉक्टर मुजम्मिल हो। अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, एक सबसे बड़ा सवाल अब ये बनता है कि जो पहले इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जब ब्लास्ट हुआ I-20 में तो आतंकी उमर उसमें हो सकता है, लेकिन इसकी भी अब पुष्टि हो गई है क्योंकि डीएनए टेस्ट लिया गया उमर की मां का। उसके बाद अब शव की भी शिनाख्त हो गई है। और फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए उसकी माँ का, डॉक्टर उमर की माँ का और पिता, दोनों भाई को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उसकी माँ का डीएनए सैंपल लिया गया। एम्स में इसके डीएनए सैंपल को भर्ती कराया गया, यानी सबमिट किया गया, जिसके बाद डॉक्टर उमर का भी जो डीएनए है उससे मैच करवाया गया। हालांकि उसका शरीर का अंग है वो मिलना बेहद ही मुश्किल इसलिए था क्योंकि चीथड़े निकल गए थे। आसपास की जो गाड़ियां थी, जो लोग थे, उसका भी अवशेष था, उसमें से उमर का भी अवशेष था। मुश्किल था समझना कि आखिर उसमें से उसका कौन है। मगर सौभाग्य से उस गाड़ी में, यानी जो गाड़ी में ब्लास्ट हुई थी, जिसे उमर चला रहा था, उसकी स्टीयरिंग में जो पैर है उमर का वो फंस गया, जिस वजह से आसानी हो गई। उसके बाद डीएनए सैंपल को मिलाया गया और डीएनए सैंपल मैच कर चुका है, यानी ये सिद्ध हो चुका है कि वो गाड़ी डॉक्टर उमर ही चला रहा था। आनंद फानंद में जब उसके सहयोगियों को धर दबोचा जा रहा था, जिसके बाद फिर कोई इसकी जानकारी नहीं थी, ना उसके सहयोगियों को इसकी जानकारी दी थी कि आज ये ब्लास्ट हो सकता है। आनंद फानंद में पकड़े जाने के डर से उसने ये ब्लास्ट किया था। बिल्कुल, इसके अलावा अगर अपडेट्स की हम बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से महत्वपूर्ण बैठक, यानी कल भी हमने देखा था कि किस प्रकार से CCS की बैठक हुई थी, जिसके बाद सरकार के द्वारा बताया गया था कि ये जो तमाम जो चीजें हुई है, कार ब्लास्ट हुआ है,
वो एक आतंकी घटना है। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली जा रही है। हालांकि बैठकों का दौर है वो लगातार जिस प्रकार से देखने को मिला है बीते दिनों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा चौथी दौर की बैठक है जो ली जा रही है। इसके साथ साथ कल सीसीएस की बैठक ली गई और संभव है कि आने वाले दिनों में और भी इस प्रकार की बैठकें ली जाएगी जब तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाती तमाम जो जांच एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ लाल किले के जो लाजपत राय मार्केट है, चांदनी चौक के लाजपत राय मार्केट में जो धमाका हुआ था, जिसके बाद जो चित्र है वो फटकर उस तरफ चले गए थे, उस मार्केट के छत पर बालकनी में चले गए थे। जिसके बाद एफएसएल की टीम आज पहुंची थी और उन सभी अवशेषों को कलेक्ट किया जा रहा है और जांच में डाला जा रहा है कि ताकि लोगों की पहचान हो सके, क्योंकि कई जो शव है उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। एनआईए की टीम भी कल मौके पर पहुंची, टीम के द्वारा भी बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से अब इसको आतंकी घटना करार दिया गया है, जैसे कि आप बता रही हैं प्राजिता। और भी कई ऐसे साक्ष्य जुटाने बेहद जरूरी हैं जो कि अभी तक भी कलेक्ट किए जा रहे हैं फॉरेंसिक टीम की तरफ से। देखने वाली बात होगी और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।